फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सांख्यिकीय विश्लेषण आरेख एवं रेखाचित्र का लेक्चर 2। और एक लेक्चर हमने इससे पहले भी जो है अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सांख्यिकीय विश्लेषण एवं रेखाचित्र करके एक फोल्डर बना है और वहाँ पर ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम यूकेपीएससी ईओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। उस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी कि सांख्यिकीय विश्लेषण के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें जो है आपका बार ग्राफ आता है जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। दूसरा आपका इसमें जो है लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, तीसरा आपका पाई ग्राफ आता है और भी बहुत सारे ग्राफ आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इन्हीं ग्राफों से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बार ग्राफ, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो लाइन ग्राफ और पाई ग्राफ पे रहेगी। तो देखते हैं इसमें किस टाइप के प्रश्न आपके पास आएंगे। तो बार ग्राफ में जो है आपको इस टाइप के फिगर दिए होंगे और इन ग्राफ को पढ़ करके, ठीक है, इन ग्राफ को पढ़ करके आपने क्या करना है कि दिए गए एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। आपके पास डेटा दिया होगा, उस डेटा को देख करके आपने सॉल्व करना है। तो इसमें हम पहला देखते हैं, और ये जो है मैंने दोनों ही उसमें लिखा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, ताकि ना हिंदी वालों को दिक्कत हो ना ही इंग्लिश वालों को। ये क्या कह रहा है, द बार ग्राफ गिवन बिलो shows the sales of books in thousand numbers from 6 branches of a publishing company during 2 consecutive years, 2000 and 2001. Sales of books in thousand numbers from 6 branches, B1, B2, B3, B4, B5, B6 of a publishing company in 2000 and 2001. नीचे दिया गया बार ग्राफ लगातार 2 वर्षों 2000 और 2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं B1, B2, B3, B4, B5, B6 की पुस्तकों की बिक्री हजार में दर्शाता है। ठीक है, अब इसने यहाँ पर आप अगर बार ग्राफ को देख रहे होंगे, ठीक है, तो इस बार ग्राफ में जो है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ जो है ये क्या दिए है, ब्रांचेस दिए B1, B2, B3, B4, B5, B6, और इस तरफ जो है बुक्स की सेल्स को दिखाया गया है। किसमें, 1000 में दिखाया गया है। ठीक है, 1000 में किसको दिखाया गया है, बुक्स की सेल्स को दिखाया गया। ये जो आपको दिख रहा है 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है, ये क्या है, बुक्स की सेल्स को दिखा रहा है। और इस तरफ जो है ब्रांचेस, ठीक है, कितनी ब्रांचेज है, टोटल 6 ब्रांचेज हैं। अब ये जो बीच में आपको अलग अलग कलर के 2 दिख रहे हैं, तो एक जो रेड कलर है ये 2001 वर्ष की सेल को दर्शा रहा है। ठीक है, और एक ग्रीन वाला जो है 2000 वर्ष की सेल को दर्शा रहा है। यानी कि B1 यहाँ पर क्या किया कि इस कंपनी ने, एक कोई कंपनी है पब्लिशिंग कंपनी, इसने 6 ब्रांचेस खोली। ठीक है, 6 ब्रांचेस खोली, B1, B2, B3, B4, B5, B6। ठीक है, और अब इन ब्रांचेस के हेल्प से इसने क्या करना है कि अपनी बुक्स को सेल करवाना है। ठीक है, और इन 2 ईयर में करवाना है। ठीक है, 2000 में और 2001 में। ठीक है, तो B1 ने 2000 और 2001 में कितनी बुकें सेल की, यानी कि 2001 में जो B1 बुक सेल करेगा वो जो है ये रेड कलर शो कर रहा है। ठीक है, और 2000 में जो बुक सेल करेगा उसको ये ग्रीन कलर शो कर रहा है। ऐसे ही B2 का भी, B3, B4, B5, B6 का भी। तो अब आपके ये फिगर जो है समझ में आ गया होगा। तो आइए इसके क्वेश्चन को हम लगाते हैं। फिर देखिए, पहला हमारे पास इसमें एमसीक्यूज है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर। ठीक है, बोथ ईयर की बात कर रहा है। बोथ ईयर का इसमें क्या मतलब है कि भाई ये जो B2 ब्रांच है इसके दोनों ईयर, यानी कि ये ग्रीन वाला 2000 ईयर को शो कर रहा है और ये रेड वाला जो है 2001 को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके दोनों ईयर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ ईयर। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है ताकि आंसर जो है गलत ना आए। ठीक है, तो B2 हमें क्या करना है, B2 अपॉन B4 का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो B2 का दोनों ईयर में कितनी इसने सेल की है, B2 ने दोनों ईयर में कितनी सेल की है, B2 अपॉन B4, तो दोनों ईयर में कितनी की है, इसमें जो है 75 प्लस 65। ठीक है, और B4 ने कितनी की है, B4 ने 85 और 95, 85 प्लस 95। ठीक है, तो अब ये जो है कितना हो गया, 75 प्लस 65 कितना हो जाएगा, 140 अपॉन 85 प्लस 95 कितना हो जाएगा, 180। 0 से 0 कैंसिल, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, कितना निकल गया, 7/9। 7/9 को हम 7/9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 7/9। फिर नेक्स्ट है हमारे पास
टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर, ठीक है, बोथ द ईयर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांचेस B3 फॉर बोथ द ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपने क्या ध्यान रखना है, जहाँ पर भी ये पूछा है कि व्हाट परसेंटेज, तो व्हाट परसेंटेज वाला हमेशा स्टेटमेंट जो है नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये B6 ऊपर आ जाएगा और नीचे जो है हमारा B3 आ जाएगा, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट दे रखा है उसी हिसाब से ये आ जाएगा, ठीक है। तो B6 का क्या कह रहा है कि बोथ ईयर में, ठीक है, टोटल सेल, तो B6 का कितना है बोथ ईयर में, कितना है 70, ठीक है। B6 का कितना है 70 और 80, ठीक है, कितना है 70 प्लस 80, ठीक है। और B5 का कितना है, B5 वाला ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये दिख नहीं रहा, ये वाला है B5, ठीक है। तो ये B6 हो गया, सॉरी B6 हो गया और ये B3 हो गया, B6 और B3 निकालना है। B6 का कितना है 70 प्लस 80 हो जाएगा, ठीक है। और B3 का कितना है, ये वाला है 3, इसका 95 और 110 हो गया, ठीक है, 110 हो गया, ठीक, इनटू 100 करना है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 अपॉन 95 प्लस 110 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 205 इंटू 100। अब आप अगर इसको काटोगे तो कैसे काटोगे, पहले 5 से कटेगा, ठीक है, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 300 अपॉन 41, कितना आ गया है 3000 अपॉन 41, ठीक है, कितना हो जाएगा 3000 अपॉन 41। इससे जब 3000 को आप जो है डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 73.17%, ठीक है। तो 73.17 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांच B1 B2 B3 इन 2001 इज द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांच B1 B3 B6 इन 2000। 2001 में शाखाओं B1 B2 B3 की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2000 में शाखाओं B1 B3 B6 की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसमें जो है इस वाले स्टेटमेंट में यहाँ पर व्हाट परसेंटेज, इंग्लिश वाले को आप कर देंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांच B1 B2 B3 इन 2000 इज व्हाट इज 2001 इज द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांच B1 B3 और B6 इन 2000। तो ये जो है ये ऊपर वाला स्टेटमेंट यहाँ पर कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर ये जो है व्हाट परसेंटेज करके शुरू में लग जाता है तो वो स्टेटमेंट कहाँ आता है, हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर B1 B2 और B3 का एवरेज, ठीक है, एवरेज ऑफ B1 B2, ठीक है, B1 B2 और B3 का, ठीक है, अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऊपर में जो है किसका आ जाएगा, B1 प्लस B3 प्लस B6 अपॉन 3, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये और इज इक्वल टू परसेंटेज का 100 लगा लो, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, इंटू 100 कर दो, तो B1 B3 और B6, ठीक है। तो B1 B3 और B6 किस ईयर के लिए, 2001 ईयर के लिए, लेकिन दूसरे वाले का 2000 ईयर के लिए, ठीक है। तो 2001 यानी कि B1 का 2001, एक वाला कौन सा है, रेड कलर, ठीक है। तो 2001 में जो है रेड कलर में कितना है, देखो B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, रेड ये कौन सा चाहिए, हमें 2001 वाला चाहिए पहले स्टेटमेंट के लिए। तो ये क्या हो गया आपके पास 105 प्लस फिर B2 है कितना हो गया 65, ठीक है। फिर उसके बाद B3 है कितना हो गया 110, ठीक है, 105 65 110,
ठीक है, 105, 65 और 110, ठीक है। और वो अपॉन 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 एवरेज दोनों का ही निकालना है, ठीक है, तो 3 वैसे ही कट जाना है उसमें, तो हम शॉर्ट जो है इसको कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम टोटल सम करेंगे तो ये सम हमारे पास निकलेगा 280, 280, ठीक है। और दूसरा वाला भी ऐसे निकाल दो, ये वाला B1 B3 B6, लेकिन ये कौन से ईयर के लिए निकालना है, 2000 के लिए निकालना है, 2000 मतलब ग्रीन वाले के लिए निकालना है। तो B1 प्लस B3 प्लस B6, ठीक है। तो B1 कितना है हमारे पास, ग्रीन वाला 80 हो गया, प्लस B3 कितना हो गया, B3 हमारे पास 95 हो गया, प्लस उसके बाद B6, ठीक है। तो B6 हमारे पास कितना है, 80 हो गया, 95 हो गया, और B6 हमारे पास कितना है, 70 है, ठीक है। तो इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो इन तीनों का सम हमारे पास आएगा 245, 245, ठीक है। इतना आपने नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। 245, ये दो आपने ध्यान रखना है, 245 और 280, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि 245 अपॉन 280, ठीक है, 245 अपॉन 280 इंटू 100, ठीक है। अब इस बार ये जो है ये 245 वाला, ठीक है, ये हमने इस नीचे वाले का जो एवरेज था उसको हमने ऊपर लिखा, और ये जो ऊपर वाले का है इसको नीचे इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि व्हाट परसेंटेज करके कहीं पर भी अगर लिखा रहता है तो उसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसको जब आप काटोगे तो इसको जो है देखो 5 से काट दो इसको, ठीक है, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, ठीक है। इसको भी काटो, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, फिर ये 7 से कट रहा है, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो हमारे पास कितना आ गया, 700 अपॉन 8। अब 700 अपॉन 8 अगर आप करते हो तो इसमें से दे दो कितना जा रहा है, 8 फिर 7, ठीक है, तो 8 7 करके है कोई, ठीक है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा 0.5 करके। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द एवरेज सेल्स ऑफ ऑल द ब्रांचेस इन 1000 नंबर्स फॉर द ईयर 2000, ठीक है। वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री, सभी शाखाओं की औसत बिक्री 1000 में क्या है, ठीक है। कौन से ईयर की निकालनी है, सिर्फ 2000 ईयर की निकालनी है, और 2000 ईयर का हमारा कौन सा है, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये ग्रीन वाला। तो ये ग्रीन वाला जो है सभी ईयर का निकालना हमने, ठीक है। तो कैसे करोगे, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6, ठीक है, और अपॉन टोटल कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इनको ऐड करेंगे ग्रीन वाले, तो ग्रीन वाले क्या है हमारे पास, पहला वाला कितना है 80, पहला वाला कितना है 80, दूसरा वाला कितना है 75, तीसरा वाला कितना है 95, चौथा वाला कितना है 85, फिर पांचवा वाला कितना है 75, और फिर लास्ट वाला कितना है 70, ठीक है, और अपॉन 6 करना है। इन सबको हम ऐड करते हैं, तो इन सबको ऐड करके हमारे पास निकलेगा, ठीक है, इसको इन सबको ऐड करके हमारे पास निकलेगा 480 बटे 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48 का 0 80, तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 80। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टोटल सेल्स ऑफ ब्रांचेस B1 B3 B5 टुगेदर फॉर बोथ ईयर का निकालना है दोनों का, ठीक है, टोटल सेल्स निकालनी है, ठीक है। B1 यानी कि टोटल सेल्स B1 की प्लस B3 की प्लस B5 की, ठीक है, बस इतना ही निकालना है और इन सबको ऐड कर देना है। तो B1 की टोटल सेल्स कितनी है भाई, ये है दोनों ईयर की निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 80 प्लस 105 प्लस B1 की हो गई, फिर B3 की कितनी है 95 प्लस 110, ठीक है, 95 प्लस 110, ठीक है, और प्लस उसके बाद जो है हमें किसकी निकालनी है B5 की, तो B5 की कितनी है 75 प्लस 90, कितनी है 75 प्लस ये कितना हो गया 95, ठीक है, 75 प्लस 95 कितनी है
75 प्लस 95। अब इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो 80 और ये 105, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 185। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे 95 और 110 तो ये कितना हो जाएगा 205, और इन दोनों को जोड़ोगे 75 प्लस 95 तो ये कितना हो जाएगा 170, और इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि टोटल सेल्स निकालनी है ना मैं B1 B3 और B5 की, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 560। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा 560। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हमारा पार्ट 3 आएगा जिसमें हम जो है लाइन ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ वाले को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद एक और लेक्चर आएगा पाई चार्ट का। ठीक है, तो यानी कि 2 और वीडियो आकर के आपका जो है UKPSC अधिशासी अधिकारी का सांख्यिकीय विश्लेषण आरेख एवं रेखा चित्र का जो 10 मार्क्स का सिलेबस वहाँ पर दिया है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है।